लालकुआं में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, ट्रेनों का संचालन ठप। देर रात से लगातार हुई बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लालकुआं में रेलवे ट्रैक के साथ साथ स्टेशन ट्रैक पर भी पानी आ जाने के चलते कई ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। सबसे ज्यादा असर काशीपुर से बरेली को जाने वाली रेलवे ट्रैक पर पड़ा है, जहां पर काशीपुर से बरेली को जाने वाली ट्रेन सुबह से आउटर सिग्नल पर खड़ी है। रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से सिग्नल ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्टेशन अधीक्षक नीरज कुमार का कहना है कि पानी कम होने के बाद लाइनों का निरीक्षण के बाद ट्रेनों का संचालन किया जाए। क्या इस टाइम क्या कंडीशन है ट्रेन को संचालन का? ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बढ़ रहा था काफ़ी फोर्स में। इस चलते गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है। अभी भी गुलरबोर साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी के रिसेप्शन होगा। सर कुछ लाइन को क्षतिग्रस्त भी हुआ है बरसात से? अभी तक लाइन क्षतिग्रस्त की होने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह है था वो टूट हुई है, तो वो देखो लाइन पानी खत्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा। कमिश्नरी में किसानों का प्रदर्शन, जाम किया रास्ता। 4 घंटे के हंगामे में एसडीएम और पुलिस से नोकझोंक। 12 गांव की जमीन पर होना है आवासीय योजना का विस्तार। रामगंगा प्रोजेक्ट के तहत 12 गांव में होने वाली जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 12 गांवों के किसानों की कमिश्नरी में कमिश्नर के साथ बैठक थी। किसानों को 31 अगस्त को कमिश्नरी बुलाया गया था। कमिश्नर किसी बैठक को लेकर बदायूं रोड निकल गए थे। किसान जब कमिश्नरी पहुंचे तो बताया कि बैठक आज नहीं होगी। इस पर किसान भड़क गए और कमिश्नरी का घेराव कर नारेबाजी करने लगे। कमिश्नरी के सामने सड़क जाम कर दी। करीब 4 घंटे प्रदर्शन के बाद जब बात नहीं बनी तो किसान पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां डीएम से मिलने की जिद कर रहे थे, लेकिन एसडीएम उन्हें समझाते रहे। बात नहीं मानने पर किसान वापस लौट गए। रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार के लिए 12 गांव की जमीनों के अधिग्रहण की कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी बीच किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि वह अपनी जमीन नहीं देंगे। जब किसान जमीन देने को तैयार नहीं है तो प्रशासन क्यों जबरन बैठकें करा रहा है। इस सूचना पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के समर्थन में उतर गए। उनका मानना है कि जब किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो उसे क्यों खरीद रहे हैं। जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने बताया कि हम लोग किसानों के साथ हैं, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जैसे ही पता चला कि जो बिथरी क्षेत्र के जो किसान हैं बड़ा बाईपास के पास के, जहाँ रामगंगा नगर जो योजना है उसके पास के जितने गांव हैं 12 गांव हैं, उनके जो किसान हैं वो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली हम लोग यहाँ पे आ गए। और मैं कहना चाहूँगा कि जब किसान खुद नहीं चाहता कि उनकी ज़मीन अधिग्रहण हो तो क्यों प्रशासन उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है। साथ ही एक बहुत ही बड़ी गंभीर बात अभी पता चली है कि उन गाँव में, इन 12 गाँव में कोई भी नया निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। जिस किसान का अपना खुद की ज़मीन है और अपने गाँव में अगर वो अपना पक्का घर बनवाना चाह रहा है उसको घर बनवाने नहीं दिया जा रहा है, तो इन लोगों से क्या अपेक्षा करें कि ये और किसान को, गरीब जो मजदूर किसान है वो अपने कच्चे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको जानबूझ के झुग्गी झोपड़ी में रहने को ये लोग मजबूर करने को कह रहे हैं। जब अपनी जगह पे अपना मकान नहीं बना पाएगा तो इस देश में रहने का क्या फायदा। किसान हमारा अन्नदाता है, उन लोगों के लिए हम लोग, प्रशासन नहीं सोच रहा, भाजपा सरकार नहीं सोच रही, तो हम आम जनता के लिए क्या सोचेगा। हम कि समाजवादी पार्टी के सभी साथी किसानों के साथ हैं और हमारे यहाँ पे इनसे वार्ता हुई है। जब भी कहेंगे, जिस भी वक्त कहेंगे, समाजवादी पार्टी इन किसानों के साथ, चाहे कलेक्ट्रेट, चाहे तहसील, चाहे कोई भी जगह घेरने का काम है, हम लोग तहसील कलेक्ट्रेट घेरने का काम करेंगे, इनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। विधानसभा से है। हाँ, मेरा नाम अभिषेक पटेल है और भोजीपुरा विधानसभा से हैं हम। हमारे विधायक भौरा लाल मौर्य आए तो जैसे पहली मीटिंग हुई थी हमारी जब, तो उनका फ़ोन आया था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी और वहाँ पर नहीं जाना है। तो हमने कहा हम जाएंगे, हमारी ज़मीन जा रही है, इसलिए हम आ रहे हैं और इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं कि आप हमारे नेता होते हुए हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। और हमारी ज़मीन है और 2-4 बीघा खेती करने लायक है, अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। 300 रुपये की दिहाड़ी लाते हैं पापा, उसमें पढ़ाना है और हमें खाना है, पशु खाना है, तो ज़मीन कहाँ जाएगी। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं उनने, और हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारे साथ नहीं आए, हमने उन्हें वोट दिया है, जिताया है और हमारे भोजीपुरा विधानसभा लगती है वहाँ से, इसलिए 120 भोजीपुरा विधानसभा, इसलिए वो हमारे यहाँ पर नहीं आए, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा सर, कमिश्नर साहब से हमारी एक मांग है कि हम किसी भी हालत में ज़मीन नहीं देना चाहते, चाहे हमारी 1 रुपये बीघा हो चाहे कतई नहीं हो, बस ज़मीन नहीं देना चाहते हैं।
हाईवे के किनारे हैं है और महंगी ज़मीनें हैं। बीडीए चाहता है कि हम कम पैसों में लेके और उन्हें डेवलप करके ज़्यादा पैसों में हम ही को फिर बेच रही है वो। हम ज़मीन देना नहीं चाहते, हम गरीब आदमी हैं, हम अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, खा रहे हैं। वो हमारे अन्नदाता, वो हमारे विधायक हैं माननीय, उनके जब प्रजा पे कोई आफत आई है तो उन्हें आना चाहिए नहीं? आप बताइए, आना चाहिए उन्हें? उन्होंने आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई है कि हाँ हमारी क्षेत्र ये है। सर मैं बता, ये बात क्या नाम है? उमाचरण। क्या मामला है यहाँ धरना दे रहा ये वीडियो साहब, वीडियो जमीन ले रही है हमारी। जब रामगंगा परियोजना है तो जमीन आपसे ले रही है जी, उसके एवज में आपको पैसा नहीं पैसा नहीं चाहिए सर। हम पैसे क्या करेंगे? पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, पैसा नहीं चाहिए। हम जमीन देंगे ही नहीं। जब साहब हमारी जमीन 30-35 लाख रुपए बीघे में करोड़ों में दाम देगी, चार फेरे में दाम देगी, अब हमें जमीन नहीं देना है। भारतीय जनता ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बरेली के टेम्पो चालकों के साथ हो रही 420 का शिकायती पत्र कमिश्नर कार्यालय में प्रेषित किया। कमिश्नर कार्यालय आए ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली में कुछ गुंडे तत्व के टेम्पो चालकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस जब उनसे सबूत दे रही है तो उनका कहना है कि आरटीओ कार्यालय में बेचे हुए टेम्पो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्पो खरीदने वाले लोगों के साथ कुछ गुंडा अभद्र व्यवहार करते हैं और टेम्पो को छीन लेते हैं। उनका मानना है कि टेम्पो बेचने के बाद आरटीओ विभाग तुरंत ट्रांसफर कर दे तो यह नौबत नहीं आएगी। बताइए नाम। जी, मेरा नाम ताहिर अली खां है और मैंने एक गाड़ी ली थी 8021। तो उस गाड़ी का परमिट होने को है, उन्होंने परमिट पे आपत्ति लगा दी है और मुझसे कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए दो तो हम परमिट कराएंगे आपका। और मतलब सीन करा के गए हैं, पैसा लेके गए हैं और उसकी माँ लड़के की और उसका मतलब लड़का और पीयूष गुप्ता, रीता गुप्ता और एक लड़की उसकी, वो सब आए थे, सीन करा के गए आरटीओ पे। और फिर भी वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए दो तब हम जो है आपको मतलब ट्रांसफ़र कराएंगे, परमिट रिन्यूअल कराएंगे, ये सब कह रहे हैं और गाड़ी छीनने को कह रहे हैं। तो अब हम ये चाहते हैं हमारा परमिट रिन्यूअल हो जाए और हमारी गाड़ी जो है ट्रांसफ़र हो जाए। हमने ट्रांसफ़र पे भी लगाई थी और वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई इन्हीं लोगों की वजह से, आपत्ति लगा दी इन्होंने लोगों ने। और हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं और हम अपनी यही समस्या लेके आए हैं और ये इसी का न्याय चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। मैं रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। बताइए क्या? मैंने एक बजाज ऑटो ख़रीदा था जिसका नंबर था UP 25T 9485। उस गाड़ी को मैंने लिया था सतीश मौर्य कोहाड़ा पीर बानखाने से, जिसका रजिस्टर्ड ओनर था दिनेश गुप्ता CBगंज का। हम दिनेश गुप्ता से मिले जाके, उन्होंने वो गाड़ी चलने योग्य नहीं थी, हमारी नई गाड़ी हमारे खर्चे पर निकलवा करके दी। निकलवाने के बाद में इन्होंने हमसे 25,000 रुपये की डिमांड करी। बोले बशर्ते हम किसी और से 50 से कम नहीं लेते, मगर आप हमें 25,000 दो, हम आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। हमारी आपसी जो भी लिखित थी वो हमने स्टाम्प द्वारा कर ली थी। उस गाड़ी को करीब 1 साल चलने के बाद में जो लॉकडाउन पहला लगा था, 21 तारीख से लॉकडाउन लगा, 22 से लॉकडाउन लगा था, 21 तारीख को इन्होंने धोखे से मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर से छीन करके खड़ी कर ली। फिर मैं CBगंज थाने भी गया, मैंने वहाँ भी तहरीर दी, मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी तहरीर दी, मगर आज तक मुझको उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। और मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं भी काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। और आज दिन वो मुझे धमकियाँ यही देता है कि अभी तो एक छीनी है, मेरे परिवार में कम से कम 30 गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ हम सभी लोग छीनेंगे, जिसमें पीयूष गुप्ता उनका कोई रिश्तेदार है, पीयूष गुप्ता भी साथ में था, पीयूष गुप्ता और दिनेश कुमार गुप्ता जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि साहब ये ट्रांसफ़र अगर खुल जाए तो आज दिन न्याय होगा, लोगों के साथ में दिक्कतें नहीं आएंगी, जो हर आदमी के साथ गलत हो रहा है। क्यों मेरे भी नाम कुछ ऑटो हैं, 1-2 ऑटो हैं जो मैंने अपनी परिस्थिति में, मेरे माता पिता बीमार थे, मैंने वो गाड़ियाँ बेच दी थी, आज वो ट्रांसफ़र नहीं है। आज मेरी एक गाड़ी जा रही है, लोग मुझसे कह रहे हैं तुम अपनी 2 गाड़ी खड़ी करो, मगर मेरा ईमान जिंदा, मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी के साथ बेईमानी करूँ। मेरी गाड़ी मुझे दी जाए, मेरे साथ न्याय हो, ताकि मुझे भी किसी दूसरे के साथ गलत ना करना पड़े। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गुरदर्शन सिंह। आज कहाँ क्या कार्य? भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी। और उसमें जो है हमारा कहना यह है कि जो भी ऑटो CNG है 3+1 उसके ऑटो के परमिट जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र किए जाएं, क्योंकि ट्रांसफ़र ना करने से जो अपराधिक किस्म के लोग हैं उन्होंने एक गैंग बना रखा है अपना। वो पहले गाड़ी मासूम लोगों को, भोले भाई लोगों को अपने गैंग में फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। फंसाने के बाद जो है वो गाड़ी उनको बेचते हैं, RTO में सीन भी होते हैं।
और 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी भी करके देते हैं कि हमने गाड़ी बेच दी, हमारा आज के बाद इस गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 6 महीने साल भर के बाद उसको वो गैंग के लोग उसको घेर लेते हैं, उसका मारपीट करते हैं, कहते हैं गाड़ी तो हमारी है, तो ये ट्रांसफ़र थोड़ी हुई है। उसमें जो है उसको पुलिस संरक्षण कर रही है, उस गैंग को पुलिस उसको जो है पूरे तरीके से अपना सहयोग कर रही है कि हाँ ठीक है ये काम आप कीजिए। इस तरीके का सीबीगंज साइड में कई तरीके के इस तरीके के कांड हो चुके हैं, 3-4 गाड़ियों के कांड हो चुके हैं, जो कि गाड़ी पहले उन्होंने बेची, नोटरी कर दी, 29-30 पेपर पे साइन कर दिए, ट्रांसफ़र के फार्म पे साइन किया, ट्रांसफर का एविडेंस बना के दे दिया। उसके बाद उसके उन्होंने गाड़ी उनकी छीन ली। जो आदमी गरीब आदमी कोरोना काल से उठ के अभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया, कहीं से वो 3 लाख 3.5 लाख इंतजाम करके कर्जा करके पैसे इंतजाम करता है कि ऑटो खरीदता है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनका वो तमंचे की नोक पे ऑटो छीन लेते हैं, उनका मारपीट करते हैं। एक ये प्रार्थी हमारा है फ़हीम अंसारी। बेटा बताइए आपके संग क्या हुआ है? क्या मामला? सर पहले मैंने जब इनसे गाड़ी ली थी, इनने बाकायदा आईडीओ ऑफिस में जाकर फोटो सीन भी कराए और वो नोटरी भी करवाई मेरी। मेरा नाम फ़हीम अंसारी है सर। मैंने अमरेश कुमार हैं, सीबीगंज के हैं, खलीलपुर के गुप्ता, उन्हें वो मेरे साथ आईडीओ ऑफिस में गए, मेरे सामने फोटो सीन भी कराए, नोटरी भी करवाई। और मैंने उनसे पूछा आप गाड़ी बेच रहे हो? बोले हाँ मैं बेच रहा हूँ। और मेरे साथ सब काम कराने के बाद भी 1 साल से ज़्यादा हो गई मैंने गाड़ी लिए हुए, 1.5 साल हो गया लगभग मुझे गाड़ी लिए हुए। अब मुझे घेर लिया यहाँ पर, मैं जंक्शन से चौपले के लिए जा रहा, सुभाष नगर थाने से आगे मुझे घेर लिया। और उससे पहले मेरे करने जो रिकॉर्डिंग भी है उनकी रखी हुई। अमरेश कुमार गुप्ता। ये कौन है? जी मैन मालिक हैं जो गाड़ी के, जिसके नाम में है ये गाड़ी। हाँ, उन्हें मुझे घेर लिया। उनके साथ 3 लोग और भी थे, मैं उनको तो नहीं पहचान पाया मगर उनको पहचान लिया मैंने, अमरेश कुमार गुप्ता को। उससे पहले मेरे को फ़ोन पे जो धमकी दी है उन्हें, और वो फ़ोन पे बोल रहे हैं साफ साफ, या मुझे 50,000 रुपये दे दो तो नहीं कुछ कहूँगा, और ना तो फिर 2 लाख रुपये ले जाना, गाड़ी मेरी खड़ी कर दो। सही है सर? छीनना है और गाड़ी छीनना है मेरी। मेरा भतीजा इसमें अतुल, कौन सा अस्पताल, अतुल अस्पताल में, रुचि अतुल अस्पताल है, कुतुब खाने पर दीपमाला से आगे। मेरी मम्मी बोली 8,000 रुपये ले आना। वो सुनार की दुकान पर मैंने चीज़ गिरवी डाल के 8,000 रुपये लेके जा रहा। मुझे नहीं पता था ये आज घेर लेंगे, तो उन्होंने 8,000 रुपये भी निकाल लिए मेरे और मुझसे मारपीट करने लगे। तो फिर मैं जो है गाड़ी लेके भाग गया हूँ वहाँ से। अब क्या चाहते हैं? अब मैं जो चाहता हूँ, जो मैंने गाड़ी ली है और सब मेरे कहने प्रूफ भी है, मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र होना चाहिए और मेरे नाम में होना चाहिए। इस संबंध में कहीं शिकायत करी आपने? हाँ शिकायत करिए, कहाँ करेंगे? सीओ ऑफिस में, सी सेकंड में किले पे। हाँ कहाँ शिकायत करी? वहाँ शिकायत करिए। कहाँ पे आए हो आप? आज यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ। जी शिकायत करने? जी। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा जेई बच्चा है, मेरी रोजी रोटी जो है वो जेई है। और उसके बाद भी मेरे बच्चे को घेरते हैं, घबरा कर घर पर गिर गया जाके कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अंजाम किया। अब क्या चाहती हो? अब मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे के परमिट नाम करें और मेरी गाड़ी ना लें। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा जेई कमाने वाला है, 2 लड़की मेरी होशियार हैं शादी करने के लिए। मैं किसकी कमाई लाऊंगी? जेई तो है मेरे आगे, मेरी 9 साल हो गई आदमी गए हुए। मैं विधवा। हर बूथ पर यूथ कार्यक्रम के तहत यूथ ब्रिगेड ने निकाली साइकिल यात्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड माननीय अनीश राजा के द्वारा कार्यक्रम के तहत जिला बरेली में साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा को बरेली जिला अध्यक्ष श्री अगम मौर्य एवं महानगर अध्यक्ष शमीन खान सुल्तानी ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर 124 शहर विधानसभा से रवाना किया। यात्रा का प्रतिनिधित्व माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष वसीम मेवाती एवं महानगर अध्यक्ष अमर वाल्मीकि काले ने किया। कार्यक्रम में रविंद्र यादव जिला कोषाध्यक्ष, जिला सचिव नूतन शर्मा, जिला प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव यूथ ब्रिगेड सूरज यादव, महानगर सचिव कलीमुद्दीन, संजीव यादव, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी, फहीम हैदर, गजेंद्र कुर्मी, जिला अध्यक्ष छात्र सभा मुकेश यादव, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा असलम खां, एजाज अंसारी, पूर्व प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड, पूर्व जिला महासचिव प्रबुद्ध सभा आकाश यादव, प्रबुद्ध सभा जिला उपाध्यक्ष नितिन गौड़ एवं सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मौजूद रहे।